प्रिय छात्रों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कोड EL 203 के चैप्टर सेकंड में टॉपिक कैपेसिटिव एंड पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का अध्ययन करेंगे, यानी कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर एंड पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, इसके कैपेसिटेंस में इनपुट क्वांटिटी अप्लाई करने के कारण चेंजेज होता है। इनपुट क्वांटिटीज के रूप में जैसे प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके कारण कैपेसिटेंस की वैल्यू में बदलाव होता है। यह एक पासिव एनालॉग ट्रांसड्यूसर है जो बाहर से ऊर्जा लेकर कंटिन्यूस वेवफॉर्म के रूप में आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट मापन करने में इसका यूज होता है। यहाँ जो कैपेसिटेंस में प्लेट्स का एरिया जो होता है उसमें बदलाव किया जाता है, जिससे उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू परिवर्तित होती है। जैसा कि सूत्र में दे रखा है, C बराबर इप्सिलॉन A/D। यहाँ A दोनों प्लेटों का जो ओवरलैप एरिया है उसको इंडिकेट करता है और उसका मान है WL। यहाँ W विड्थ है और L दोनों प्लेटों की जो ओवरलैप होती है आपस में आमने सामने, उसकी लंबाई को L से दर्शाया गया है। W प्लेट विड्थ है, L लेंथ ऑफ ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ प्लेट। इप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है जो फैरेड पर मीटर के अंदर मापी जाती है। C का मान C बराबर इप्सिलॉन WL/D। चूँकि E इप्सिलॉन D और विड्थ तीनों कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू L है। या L ओवरलैपिंग जो एरिया है उसकी लेंथ को निर्धारित करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट को ये निर्धारित करता है। जब यहाँ पर दो प्लेटें दे रखी है चित्र में, एक फिक्स प्लेट है P1 और एक मूवेबल प्लेट है P2। जब मूवेबल प्लेट को राइट हैंड साइड में अगर चला जाता है तो कैपेसिटेंस का मान गिरता है, और जब प्लेट P2 को लेफ्ट हैंड साइड में चलाया जाता है तो कैपेसिटेंस का मान इंक्रीज होता है। यहाँ पर अगर प्लेट का मोमेंट इस साइड में है, इस प्लेट का, तो कैपेसिटेंस का मान गिरता है क्योंकि ये एरिया कम होता जाता है। और जब एरिया बढ़ता है तो यानी L बढ़ता है। जब हम प्लेट इधर चलाएंगे प्लेट को इस दिशा में, तो ये एरिया इन दोनों के बीच में बढ़ेगा, और जब एरिया बढ़ेगा तो L बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो C का मान भी बढ़ेगा। और यहाँ पर D है असल में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और इसीलिए हम कह सकते हैं C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट L होता है, L पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस की जो वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट ओवरलैपिंग लेंथ बिटवीन प्लेट्स, यानी दोनों प्लेटों के बीच में जो ओवरलैप हो रहा है उनकी जो लेंथ है ओवरलैपिंग के बीच की, वो कैपेसिटेंस के समानुपाती होती है। C का मान अधिकतम होता है जब L का मान भी अधिकतम होता है, यानी दोनों प्लेटें एक दूसरे को पूर्ण ओवरलैप करती है, यानी एक दूसरे को ढक लेती है। और जब थीटा बराबर 180 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे चित्र में दे रखा है, एक फिक्स प्लेट है और एक मूवेबल प्लेट है। जब ये फिक्स प्लेट है और ये है मूवेबल प्लेट, जब ये मूवेबल प्लेट ऐसे चलेगी तो ये 180 डिग्री पे जब जाएगी, दोनों आमने सामने दोनों प्लेटें हो जाएगी, ओवरलैप मैक्सिमम होगा, इसलिए थीटा 180 डिग्री पर कैपेसिटेंस का मान भी अधिकतम होगा। और इसको इस तरह दे सकते हैं, C बराबर
इप्सिलॉन पाई आर स्क्वायर बटे 2d। यहाँ क्योंकि अर्धवर्ताकार लीजिए पाई आर स्क्वायर बटे 2 के रूप में रखा जाएगा एरिया का मान, क्योंकि यहाँ अर्धवर्ताकार प्लेटों का यूज हुआ है। d दोनों प्लेटों के बीच की गैप या दूरी है। इसी को फेसर डायग्राम द्वारा देखा जा, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दर्शाया गया है। ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दर्शाया, यानी घुमाव को दर्शाता है। ऐसे जब प्लेट कितनी रोटेट करती है वर्ताकार, तो मैक्सिमम सी का मान कहाँ प्राप्त होता है? मैक्सिमम सी का मान प्राप्त होता है यहाँ पर, इस जगह, जब 180 डिग्री अधिकतम फेस डिफरेंस जब हमें प्राप्त होता है दोनों प्लेटों, 180 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें जब प्राप्त होता है, दोनों प्लेटें आमने सामने होती है, तो अधिकतम कैपेसिटेंस जनरेट होता है। यानी सी का मान अधिकतम होता है यहाँ पर और मिनिमम होता है यहाँ पर, ये 0 के करीब यहाँ पर ये पॉइंट है, और मैक्सिमम का पॉइंट ये है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, जब अभी तक हमने कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में जाना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका मान, कैपेसिटेंस का मान चेंज करता है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर ऐसे ट्रांसड्यूसर है जो बाहर से प्रेशर स्ट्रेस अप्लाई करने पर दोनों सिरों के मध्य वोल्टेज या एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसे हम सिग्नल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, यानी यह खुद ऊर्जा जनरेट करता है अपने अंदर से, इसलिए इसे बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैकेनिकल क्वांटिटी यानी स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल या वोल्टेज के रूप में, आप ये इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या वोल्टेज के रूप में से चेंज करता है, जो मापा जाता है। यह एक प्राइमरी व एनालॉग ट्रांसड्यूसर है। जब क्रिस्टल की किन्हीं दो सतहों के मध्य मैकेनिकल फोर्स दिया जाता है, तो दोनों फोर्स सरफेसेस के मध्य इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है दोनों सतह के बीच में। यह प्रभाव रिवर्सिबल, यानी अगर हम दोनों सतहों के बीच में ईएमएफ दें, वोल्टेज दें, तो विकृति उत्पन्न होती है सतहों के मध्य, अर्थात क्रिस्टल की सतहों के मध्य इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई करने पर क्रिस्टल विकृत हो जाता है। यह इफेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, और जो क्रिस्टल इसमें यूज करते हैं उसका नाम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ दो टाइप के होते हैं, नेचुरल ग्रुप में आते हैं। दो टाइप के पहले बता देते हैं, फर्स्ट नेचुरल ग्रुप और दूसरा सिंथेसिस। ये नेचुरल होता है जो नेचर में प्राप्त होते हैं, सिंथेसिस होते हैं जो कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से बनाए जाते हैं। नेचुरल ग्रुप में आते हैं क्वार्ट्ज, रोकल साल्ट और टर्मलाइन। तो आगे चलते हैं इसमें। नेचुरल में आते हैं क्वार्ट्ज, रोकल साल्ट और टर्मलाइन, जबकि सिंथेसिस में आते हैं कृत्रिम यानी इंसान द्वारा निर्मित। इसमें दो या दो से अधिक प्राकृतिक तत्वों को मिलाकर एक नया यौगिक बना लिया जाता है, जैसे बेरियम टाइटनेट, लेड टाइटनेट, लेड जिरकोनेट टाइटनेट, पोटेशियम नायोबेट, लिथियम मोबेट, सोडियम टंगस्टेट इत्यादि। इन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पर स्ट्रेस अप्लाई करने पर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। पॉजिटिव पोलरिटी वोल्टेज की प्राप्त होती है जब टेंसाइल स्ट्रेस होता है, और नेगेटिव पोलरिटी प्राप्त होती है जब कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। कंप्रेसिव का मतलब उसको दबाया जाता है तब तो नेगेटिव पोलरिटी प्राप्त होती है, और जब अगर उसको फैलाया जाता है तो पॉजिटिव पोलरिटी प्राप्त होती है। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के जो बाहर सतहों पर अप्लाई किया जाता है। जब क्रिस्टल पर स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो इसमें चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। इसलिए Q बराबर चार्ज डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, F अप्लाइड फोर्स मान लेते हैं।
तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट F है, यानी चार्ज डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा अप्लाइड फोर्स के, या Q बराबर DF। यहाँ D पदार्थ की चार्ज सेंसिटिविटी को दर्शाता है जो कूलॉम न्यूटन्स में होगी, कूलॉम पर न्यूटन में। फोर्स F द्वारा पदार्थ के क्रॉस सेक्शन एरिया पर अप्लाई करने पर, यानी फोर्स F को जब क्रॉस सेक्शन एरिया पर अप्लाई करते हैं प्लेट के, कैपेसिटर प्लेट के, तो पदार्थ की थिकनेस में डेल्टा टी का परिवर्तन होता है। स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस कोफिशिएंट और स्ट्रेन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी स्ट्रेस का जो फार्मूला दिया है इसमें, यंग्स मॉडुलस कोफिशिएंट और स्ट्रेन को गुणा कर दें तो स्ट्रेस प्राप्त होगा। और स्ट्रेस को F बटा A बराबर इप्सिलॉन डॉट डेल्टा टी बटा टी के रूप में दर्शाते हैं। तो F होता है A डॉट इप्सिलॉन डॉट डेल्टा टी बटा टी। यहाँ चित्र में जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये डेल्टा टी चेंज जाता थिकनेस में, जिससे यहाँ दो प्लेटों के मध्य वोल्टेज E0 उत्पन्न होता है जब फोर्स यहाँ F अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ये प्लेट और नीचे वाली प्लेट, ये दो प्लेटें हैं जिनके मध्य वोल्टेज उत्पन्न होता है। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल एक चार्ज जनरेटर तथा कैपेसिटर का संयोजन होता है। इसका तुल्य चित्र निम्नानुसार दर्शाया गया है, जिसमें एक चार्ज जनरेटर दर्शा रखा है, ये चार्ज जनरेटर का रूप है, सिंबल है, और ये कैपेसिटर का सिंबल है, और उन दोनों के सिरों पर प्राप्त होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ E0। कैपेसिटेंस ऑफ क्रिस्टल Cp बराबर इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R A बटा T, और आउटपुट वोल्टेज है E0 बराबर Q बटा Cp। यहाँ Q का मान जो चार्ज डिस्प्लेसमेंट था वो DF था, बटा Cp का मान ऊपर ये दे रखा है यहाँ पर, ये इसको यहाँ रख देते हैं नीचे, इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R A बटा T बराबर D इप्सिलॉन 0 R डॉट F बटा A डॉट T। तो ये इनको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ इप्सिलॉन 0 बराबर G गुणा P गुणा T, यहाँ P ये P के बराबर फोर्स बटा एरिया, P यानी प्रेशर, T थिकनेस, और G पदार्थ की वोल्टेज सेंसिटिविटी को बताता है ये, और जिसका मान है G बराबर D बटा इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R, या D बराबर इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R। ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बताता है। P यहाँ प्रेशर है जो F बटा A यानी फोर्स बटा एरिया को दर्शाता है। पीजोइलेक्ट्रिक पदार्थ के गुणधर्म। स्टेबिलिटी। क्वार्ट्ज सबसे अधिक स्टेबल मटेरियल है, अतः मटेरियल स्टेबल ही होना चाहिए पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर निर्माण करने के लिए। इसमें हाई आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो ऐसा क्रिस्टल होना चाहिए। जैसे रॉकेल साल्ट है, उसमें हाई आउटपुट प्राप्त होता है, परंतु ये एक लिमिटेड ह्यूमिडिटी पर वर्क करते हैं, अतः आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान भी उच्च होना चाहिए, यानी हाई होना चाहिए। मटेरियल ऐसा हो जिस पर डस्ट, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी का कोई प्रभाव नहीं हो, ये भी एक आवश्यक गुण है पीजोइलेक्ट्रिक पदार्थ के लिए। इच्छित शेप में इसको डाला जा सके ऐसा पदार्थ का क्रिस्टल होना चाहिए। मटेरियल की थर्मल सेंसिटिविटी यानी तापीय संवेदनशीलता तथा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उच्च होना चाहिए। ये सारे गुण एक पीजोइलेक्ट्रिक पदार्थ के क्रिस्टल में होने आवश्यक है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। एप्लीकेशंस। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के जो प्रयोग है वो इस प्रकार है। पहला, क्वार्ट्ज को स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑसिलेशन के रूप में, ऑसिलेशन के स्टेबलाइजेशन के रूप में इसको
प्रयुक्त होता है। यानी क्वार्ट्स की स्टेबिलिटी हाई होने के कारण जो ओसिलेशंस होंगे उनमें विकृति कम होगी और वो स्टेबलाइज्ड होंगे ओसिलेशन, यानी जो साइकिल्स आएंगे सिग्नल के रूप में बाहर वो स्टेबलाइज्ड होंगे, वो स्थिर रूप में होंगे। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर द्वारा प्रेशर यानी दाब, स्ट्रेस और स्ट्रेन और डिस्प्लेसमेंट का मापन किया जाता है। अल्ट्रासोनिक जनरेटर में पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रयोग भी किया जाता है जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के रूप में काम करता है, क्योंकि ये लगातार वाइब्रेशंस जनरेट करता है जो एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के लिए आवश्यक होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।